हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं अमित अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर मोशन का इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, 4 कार ABCD आर मूविंग ऑन ए लेवल स्ट्रेट रोड। देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर शोन इन फिगर बिलो। विच ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ कार। ये VT ग्राफ आपका गिवन है, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इसके बारे में हमको बताना है। ये है आपका DT ग्राफ, याद रखिएगा। ये है आपका DT ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमको क्या मिलता है, स्पीड मिलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो दिया हुआ है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे है आपका, कार A इज़ फास्टर देन D। कार A जो है वो D से फास्टर है। दूसरा है B इज़ स्लोएस्ट, कार B इज़ स्लोएस्ट। तीसरा है कार D इज़ फास्टर देन C, D इज़ फास्टर देन C। और चौथा ऑप्शन है कार C इज़ स्लोएस्ट। देखिए, पहला ऑप्शन कार A इज़ फास्टर देन D, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें अगर हम स्पीड निकालना चाह रहे हैं DT ग्राफ से, DT ग्राफ से अगर हम स्पीड निकालेंगे तो ये थीटा जिसका बड़ा होगा, यहाँ पर देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, ठीक। ये एंगल जिसका बड़ा उसी का ज़्यादा स्पीड, V उसी का ज़्यादा होगा जिसका थीटा ज़्यादा होगा। तो इसमें D का सबसे ज़्यादा थीटा है, तो ये तो गलत हो गया। B स्लोएस्ट, देखिए सबसे कम थीटा किसका, B का, तो ये आपका सही हो गया। और क्या है, कार D इज़ फास्टर देन C। देखिए इसमें भी ये जो C है, C जो है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सही। और ये कार C इज़ स्लोएस्ट, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका BC सही है, इसका ऑप्शन BC सही है, ऑप्शन BC सही है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर नहीं समझ में आया है तो आपको प्लेलिस्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का कंप्लीट लेक्चर है, आप वहां से गो थ्रू हो सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। या फिर आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाय टॉपर लर्नर्स, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, फ्रॉम ए गिवन VT ग्राफ, फ्रॉम अ गिवन VT graph it can be inferred that the object is। देखिए ये VT ग्राफ है और VT ग्राफ में जो ग्राफ का नेचर है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। तो अगर VT ग्राफ में पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक्सीलरेशन 0 होता है। और एक्सीलरेशन कब 0 होता है, जब मोशन क्या होता है, मोशन यूनिफॉर्म हो या स्पीड यूनिफॉर्म हो, मोशन यूनिफॉर्म हो या स्पीड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। तो इस ऑप्शन में हम चेक करते हैं और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको आंसर करना है। तो पहला ऑप्शन है एट रेस्ट। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है एट रेस्ट, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर ये VT ना हो करके DT रहता तब ये ऑप्शन सही होता, ये गलत हो गया। दूसरा इन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए ये VT ग्राफ और इस तरीके का ग्राफ है ना, तो ये क्या होगा अभी बताएं हम, एक्सीलरेशन 0 कब होगा, जब यूनिफॉर्म मोशन। तो B आपका सही आंसर हो जाएगा। D मूविंग विथ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये तो गलत हो गया। और ये क्या, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी गलत हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता तब तो एक्सीलरेशन होता ही। तो आई होप समझ में आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन B सही हो जाएगा, ऑप्शन B सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ये आपका सर्कुलर पाथ है ये, ठीक, जिसका रेडियस आर गिवन है, ठीक है, जिसका रेडियस आर गिवन है, जिसका रेडियस आर गिवन है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ साइकिल, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ साइकिल, मान लीजिए ए से चला 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 बी तक पहुंचा, ये हाफ साइकिल पूरा हुआ, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो ए क्या हो गया, ए हो गया आपका, ए हो गया आई पी, ए हो गया आई पी, ए हो गया आई पी, और बी हो गया एफ पी, बी क्या हो गया एफ पी, बी हो गया फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया, 2r के बराबर, r प्लस r बराबर 2r। तो डिस्प्लेसमेंट 2r। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 0, ये तो होगा नहीं, 0 ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। दूसरा पाई आर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बी भी ऑप्शन नहीं होगा, बी भी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन सही, 2r, सी ऑप्शन सही, 2 पाई आर ये गलत। क्लियर, समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग can be zero for moving body, which of the following can be sometime zero for moving body। मूविंग बॉडी के लिए कौन ज़ीरो हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस तो कभी ज़ीरो होगा नहीं, एवरेज स्पीड ज़ीरो होगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही, ए ओनली, ये तो गलत हो गया। बी फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी गलत, फर्स्ट एंड फोर्थ, सी ऑप्शन आपका सही हो गया, बाकी डी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन ए कार ट्रेवलिंग एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, कोई कार है जो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है, अप्लाई ब्रेक ब्रिंग कार एट रेस्ट, ठीक, 20 सेकेंड, व्हाट इज़ द रिटार्डेशन। देखिए तो यहाँ पे आपका u क्या हो जाएगा, u हो गया आपका 10, भी 0 हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो गया 20 सेकेंड, टाइम हो गया 20 सेकेंड। अब निकाल दीजिए यहाँ पे एक्सेलरेशन, ए बराबर होता है भी माइनस यू बाई टी। तो भी क्या है, 0 है, एक्सेलरेशन बराबर हो गया 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 20, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा माइनस 0.5, माइनस 0.5। तो रिटार्डेशन पूछ रहा है, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या हो गया -1/2, -1/2 मतलब 0.5, मतलब क्या हो जाएगा 0.5। रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार इज ट्रेवलिंग एट स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक आर अप्लाइड so as produce uniform acceleration of -0.5 meter per second square
फाइंड हाउ फार कार विल गो बिफोर अबाउट टू रेस्ट। देखिए इसमें क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर क्या दे दिया है, यू दे दिया है। यू जो है आपका 90 है, ठीक, यू 90 हो गया। भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एक्सीलरेशन दे दिया है क्या, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो पूछ रहा है हाउ फार, एस पूछ रहा है क्या होगा। तो एस बराबर क्या होगा, एस इक्वल टू, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस पूछ रहा है, भी क्या है, 0 है, भी क्या है 0 इक्वल टू यू स्क्वायर 90 इंटू 90 को क्या कीजिएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 तो 18 पंचे 90, तो 25 हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा यू, तो 25 का स्क्वायर प्लस 2as। ए कितना है आपका, ए है -0.5 और एस पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सोल्व कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, इन फ्री फॉल द वेलोसिटी ऑफ स्टोन इंक्रीज इक्वली in equal interval of time, affected gravitational force of earth, then what can you say about the motion of a stone, whether stone is having uniform acceleration, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, कांस्टेंट स्पीड। देखिए जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरता है तो इसके पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, तो ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ग्रेजुअली चेंज हो रहा होता है उसका स्पीड। अगला क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। देखिए हमेशा क्या होगा, न्यूमेरिकल रेशियो ये हो जाएगा आपका इक्वल और लेस देन 1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर और छोटा हो सकता है, इक्वल और छोटा हो सकता है, बड़ा कभी नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी। डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है और छोटा हो सकता है, तो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया गाइस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।